नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। मुंबई के सटा वसई विरार इलाका, जहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के साथ एक से एक नए क्राइम केसेस सामने आ रहे हैं। आज जो घटना घटी है वो काफी हैरान कर देने वाली और खौफनाक है। एक 24 साल का लड़का बंद कमरे के अंदर उसकी लाश मिलती है और वो फांसी से लटका हुआ था। अब उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया? आजकल आप लोग सुन रहे होंगे सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। आसपास आपके भी एरिया में, आपके भी क्षेत्र में भी, आपके बिल्डिंग में, आपके अपार्टमेंट में, आपके सोसाइटी में कभी ना कभी आपने सुना होगा किसी ने सुसाइड कर लिया होगा। सुसाइड की ऐसी क्या वजह हुई होगी कि वो इस हद तक जा सकता है कि वो अपनी जान दे सकता है लटक के। वो अपनी मौत से नहीं डरा। तो आज भी एक हैरान कर देने वाली और खौफनाक घटना है। इसमें एक के बाद दो लोग मरते हैं। क्या होता है, पूरी कहानी क्या है, पूरा केस क्या है, आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए आप लोगों को वो चैनल में, हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। बहुत लंबे समय के बाद मैं एक नई क्राइम स्टोरी और एक नया केस लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। लंबे समय से मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था और स्टोरी भी नहीं डाल रहा था, क्योंकि कुछ कारण था और एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसकी वजह से रिसर्च करना और स्टोरी को फाइंड करना, रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना, एडिट करना तो एक संभव नहीं था। इसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं डालता था। लेकिन आज का केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप लोगों को भी ये केस के बारे में पता रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ों से ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये समाज में अब परिवर्तन हो चुका है। ये समाज, ये हमारी सोसाइटी अब बदल चुकी है। पहली वाला जो पहला हमारा कल्चर था, जो पहली की सोसाइटी थी, वो वैसी नहीं रही है। समय के साथ हमें और अपने मानसिक स्थिति को भी अब बदलना होगा। लोग अब जिस हिसाब से फ्रीडम और आज़ादी उन्हें चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो क्या क्या हो जा रहा है, आइए इस केस में जानेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग तो ऐसे हैं कि सुसाइड कर ले रहे हैं, उनका रीज़न ही नहीं पता चल रहा है। तो उनके साथ क्या हो रहा है, ये केस कहाँ रह जा रहे हैं दब के, इन सारे केसेस के बारे में डिटेल की बात करेंगे। लेकिन आज की कहानी आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आजकल आप इस सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हो और एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इस केस को समझना होगा कि हर चीज़ की डिमांड जायज़ नहीं होती है। हर चीज़ जो हमारी इच्छा है, हर इच्छा हमारी पूरा नहीं हो सकती। जितनी चीज़ें हमारे पास है, जितने संसाधन हमारे साथ हैं, उसके साथ खुशी से जीना सीखना होगा इस समाज को। बिना समय बर्बाद किए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। वसई में एक इलाका है नायगांव। नायगांव का अपना पुलिस स्टेशन भी है, नायगांव पुलिस स्टेशन। इसी नायगांव पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, वसई में, एक कॉमन इलाका है, चिंचोटी इलाका है, जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे से सटा हुआ है। अब इस हाईवे से सटे हुए कई इलाके हैं, कई इलाके। वहाँ भजनलाल डेयरी, आप लोगों ने मुंबई की और उसके आसपास की प्रसिद्ध डेयरी है भजनलाल तबेला, जहाँ आप अक्सर लस्सी पीने जाते होंगे, आपको पता होगा। तो इसी आसपास चिंचोटी में एक चौल है, एक क्षेत्र है, कोहली स्थित आशा नगर इलाका। इसी आशा नगर इलाके में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 24 साल है। उसका नाम है, आपको तो उसका नाम जितेंद्र वर्मा है। उसकी उम्र 24 साल है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। 24 साल का लड़का अपने जॉब में ध्यान देता था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है। आज गुरुवार का दिन है, आज 3 अप्रैल है। आज से 5 से 6 दिन पहले शुक्रवार को, यानी गुरुवार से पहले वेडनेसडे यानी बुधवार, ट्यूसडे, मंगलवार, मंडे और उसके बाद सोमवार, और उसके पहले यानी उससे 2-3 दिन पहले, आज से 6 दिन पहले लगभग, आशा नगर इलाके में एक लड़का था जितेंद्र वर्मा। वो घर के अंदर रात 1:30 बजे, उसके साथ क्या हुआ, उस रात में क्या हुआ, जब सुबह लोगों ने देखा तो पता चला सुबह वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो लोगों ने किसी तरह खोला। मुझे इतनी जानकारी है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, तो लोगों ने किसी तरह दरवाज़ा खोला, पुलिस को बुलाया और तोड़ा तो उसके अंदर उसकी बॉडी लटकी हुई थी। अब उस 24 साल के लड़के के साथ क्या हुआ होगा,
और उसके 2 दिन बाद उसकी लाश जब मिलती है घर के अंदर, उसके 2 दिन बाद एक और लाश मिलती है, जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। पूरा वसई विरार में ये खबर चर्चा का विषय है, तो आप लोगों को भी जाननी चाहिए। अब लड़के की लाश शुक्रवार के दिन मिलती है। शुक्रवार की सुबह किसी तरह पुलिस उसे निकालती है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, तो पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लिया है, उसका गला दबने से, गला घुटने से मौत हो गई है। अब उस लड़के की बॉडी पुलिस पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को सौंप देती है। लेकिन हुआ क्या था उस दिन, क्या हुआ था आपको बता दें। उस दिन उसके साथ क्या हुआ, सुबह से शाम तक कि उसने एक कदम उठाया। अच्छा खासा लड़का, 24 साल का एक युवा इस तरह का कदम क्यों उठाया? जब युवा इस तरह की स्थिति उठाएंगे तो 35 साल, 40 साल, 30 साल के लड़के क्या करेंगे, या वो लोग क्या करेंगे? अब उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, अब इन्वेस्टिगेशन चालू थी, एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत मामला दर्ज हो गया। अब उसके 2 दिन बाद एक लड़की और सुसाइड कर ली, एक लड़की और सुसाइड कर ली, और वो लड़की मात्र 17 साल की थी और उसी इलाके में हुआ सुसाइड। लड़की घर के चौल में आप देखे होंगे तो डबल महिला का घर होता है, एंगल के हिसाब से घर बनाते हैं एंगल के ऊपर, और उस एंगल में वो छत पे जाके एंगल में नायलॉन का धागा लगाकर या रस्सी वो फांसी लगा ली। लड़की 17 साल की थी। अब लड़की क्या हुआ, अब लड़की के साथ क्या हुआ? क्या इन दोनों के केस के बीच में कोई कनेक्शन है? तो जब आसपास के लोगों से, परिवार वालों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है एक खौफनाक और एक हैरान कर देने वाली घटना। पता ये चलती है कि वो लड़की, जो लड़का था जितेंद्र वर्मा, उससे बहुत प्यार करती थी। मात्र 17 साल की वो लड़की 24 साल के उस लड़के के साथ बहुत प्यार करती थी। अब ये मोहब्बत उनकी इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि वो दोनों साथ रहना चाहते थे। जिस दिन जितेंद्र सुसाइड किया, जितेंद्र वर्मा, उस दिन ये लड़की जितेंद्र के घर गई थी। जब जितेंद्र घर पे था, जितेंद्र के घर गई और जितेंद्र उससे एक रिक्वेस्ट ये किया कि वह रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लिव इन रिलेशनशिप में, दोनों साथ रहना चाहता है, ऐसा बोला उसने। अब साथ में रहने के लिए बिना शादी के साथ रहना चाहता था, क्योंकि परिवार वाले 17 साल की लड़की है तो शादी करेंगे नहीं अभी। अब वो साथ रहना चाहता था। अब लड़की के घर वाले साथ रहने नहीं देंगे। लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता, जितेंद्र वर्मा उससे बहुत रिक्वेस्ट करता कि वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन लड़की मना कर देती, क्योंकि लड़की के घर वालों पर भी प्रेशर था, यानी लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर था, तो लड़की हाँ नहीं करती रहने के लिए। धीरे धीरे समय बीता और लड़की बात करके उसके घर से चली गई। और फिर वो लड़की जब उसे मना की तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका इस कदर लगा कि वो सोचते रह गया, और सोचते सोचते उसे लगा कि वो इग्नोर कर रही है और रहना नहीं चाहती। अब यही हुआ होगा। अब वो रात के लगभग 1:30 बजे फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, सुसाइड करके आत्महत्या कर ली। अब पुलिस की टीम सुबह पता चला। अब धीरे धीरे खबर उस लड़की को भी पता चली कि जो जिससे मिल के आई है, उसका प्रेमी जितेंद्र वर्मा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब ये बात उस लड़की को पता चली तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की को एक बहुत गहरा सदमा लगा। सदमा इस कदर लगा कि वो सोचती रह गई, रोती रह गई। वो झटका वो असहनीय था उसके लिए। अब धीरे धीरे समय बीता और जो लड़की थी वो सोचने लगी। शुक्रवार को लड़का फांसी लगाया, अब 2 सुबह उसको पता चल गया। शनिवार को सोचती रही और फिर आया दिन रविवार को दोपहर 12 बजे वह अपने कमरे में गई और ऊपर एंगल है लोखंड का, उस पर रस्सी लगाकर सुसाइड कर लेती है। एक 17 साल की लड़की को इस कदर सदमा लगा कि वो सुसाइड कर ली। और जो लड़की थी वो मात्र पढ़ाई कर रही थी। परिवार वालों का भी कहना कुछ गलत नहीं था। परिवार वाले भी एक 17 साल की अपनी नाबालिग बेटी का किसी से शादी करे तो ये भी कानूनन अपराध है। अब वो लड़की सुसाइड कर ली। अब इसमें किसकी गलती है? जितेंद्र वर्मा रिक्वेस्ट कर रहा था रिलेशनशिप में रहने से, लड़की मना कर दी और वो सुसाइड कर लिया यहाँ पर, और ये भी सुसाइड कर ली, सदमा झेल नहीं पाई। अब इन दोनों का परिवार का क्या होगा? ये लोग तो सुसाइड करके चले गए। जो माँ बाप अपने लड़के को पाल पोस कर 24 साल का किए, उसने एक झटके में उनकी पूरी जिंदगी हिला कर रख दी, पूरी लाइफ।
क्या उसने अपने माँ बाप के बारे में सोचा जितना उस नाबालिग लड़की के बारे में सोच रहा था? माँ बाप तो उसे 24 साल अपने पास रखे हैं, मात्र 2-3 साल के रिलेशनशिप की वजह से उसने सुसाइड कर लिया लिव इन रिलेशनशिप में रहे। और वो लड़की भी अपने परिवार वालों को नहीं सोची जो 17 साल उसको बड़ा किए। तो कहीं ना कहीं सोच में बदलाव की जरूरत है। किसी के लिए भी इतना भी ज्यादा, किसी को इतना हद तक भी ना चाहो कि तुम उसके बिना रह ना पाओ, क्योंकि कौन कब है कब नहीं रहेगा ये किसी को पता नहीं है। और किसी भी चीज की इस कदर डिमांड भी नहीं करनी चाहिए जो हमें मिल नहीं सके। अभी कोई BMW की इच्छाएं पाल कर रखे कि मुझे BMW मिलना चाहिए, अगर ना मिले तो सुसाइड कर ले, तो ये बहुत एक कहे कि नासमझ होगा वो। तो एक नाबालिग लड़की से तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, वो भी आज की सोसाइटी में, जो सोसाइटी अंदर से तो बदल गई है लेकिन ऊपर से नहीं बदली है। हर आदमी, हर व्यक्ति उस चीज को कर रहा है, उस चीज को दोहरा रहा है, उस क्राइम को कर रहा है समाज से छुपा कर। लेकिन समाज के ऊपर एक नया चेहरा और नकाब पहन कर रखा हुआ है। समाज में अच्छा बना हुआ है लेकिन अंदर वो भी क्राइम कर रहा है और ये खुलकर करना चाहते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में आज की। तो अब ये केस आप लोगों को क्या लगता है, इसमें किसकी गलती होगी? मैं कल फिर मिलूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर से हम ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रिजेश यादव क्राइम स्टोरीज का चैनल जो अब 50,000 के नज़दीक पहुंच चुका है, तो सब्सक्राइब की जो बटन है दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात 8 बजे आप लोगों को स्टोरी मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग भी इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में, रियल केस है, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल केस है, नायगांव में घटित हुई है, नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में। तो आप सोचिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।